नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण तिवारी। आज हम लोग जानेंगे जीआर कंट्रोल सर्किट के बारे में। लोको में हमारा किस प्रकार जीआर कंट्रोल होता है, किस प्रकार से नोच बाय नोच प्रोग्रेशन होता है, किस प्रकार से नोच बाय नोच रिग्रेशन होता है और किन किन कारणों से और कैसे हमें ऑटो रिग्रेशन मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो बनाने में हमें ऊर्जा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा साथियों अपना जीआर कंट्रोल सर्किट। इसको सप्लाई मिली है सीसीपीटी से। आप ये देख रहे हैं सीसीपीटी 16 एम्पियर का फ्यूज है, सीसीपीटी से सप्लाई मिली। ये आई, हम जब बीएलएल लॉक करते हैं तो ये हमारा इंटरलॉक बैठ जाता है, बीएलएल लॉक हो जाता है। इसमें लगे हैं, इस सर्किट में क्या क्या लगाया गया ये हम और देख लेते हैं। एक ये ईवीपीएचजीआर है। ईवीपीएचजीआर आप समझते होंगे, इलेक्ट्रो वाल्व है जो पीएचजीआर के पंप पे ऑयल को सर्कुलेट करता है और ये 5 नॉच के बाद काम करता है। Q51 रिले लगाई गई है जो ऑटो रिग्रेशन के लिए है। इसके अलावा V2 लगाया गया है जो ऑटो रिग्रेशन, जो रिग्रेशन का वाल्व है। जीआर रिग्रेशन का वाल्व है V2 और जीआर प्रोग्रेशन के लिए लगाया गया है VE1 वाल्व। V1 प्रोग्रेशन, V2 रिग्रेशन के लिए। Q52 रिले लगाई गई है जिसका काम है नोच बाई नोच प्रोग्रेशन या रिग्रेशन के लिए। तो ये नोच बाई नोच जीआर को प्रोग्रेशन होने देती है, एक साथ नोच बहुत सारे नहीं आते हैं। Q46 रिले इसमें दिखाई गई है। इसका काम है जब हमारा MP 0 पे हो, जीआर किसी नोच पे फंस जाए तो ये डीजे को ओपन कर देती है। इस तरह से ये हमारे जीआर कंट्रोल सर्किट में ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। तो इनको सप्लाई हम बता रहे थे, इसमें मिलती है सीसीपीटी 16 एम्पियर के फ्यूज से। जब हम बीएल को अनलॉक करते हैं तो क्या होता है, बीएल अनलॉक करते ही हमारा एमपी, पहले देखते प्रोग्रेशन कैसे होता है। बीएल को हमने अनलॉक किया, एमपी को प्लस पे रखा। हमें जब हम नॉच लेते हैं तो एमपी को कहाँ रखेंगे, प्लस पे, तभी तो नॉच आएगी। एमपी को प्लस रखा, ये चीज़ ध्यान देना, इसमें सिर्फ एमपी प्लस का इंटरलॉक लगा है। इसके बाद हमारा जेडएसएमएस स्विच है। जेडएसएमएस स्विच ईईसी करने के लिए होता है। जब हम ईईसी करते हैं तो जेडएसएमएस को 0 से 1 पे रख देते हैं, जिससे हमारा ईईसी काम करता है और एमपी का कंट्रोल समाप्त हो जाता है। अब नए लोगों में हालांकि एमपी और ईईसी दोनों का एक साथ कंट्रोल होने लगा है, तो ये इंटरलॉक हटा दिया गया है। इसके बाद Q52 रिले हमारी डी एनर्जाइज रहेगी, उसका एनसी इंटरलॉक है, बैठा रहेगा। Q51 डी एनर्जाइज रहेगी, उसका इंटरलॉक एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, क्लोज रहेगा। Q50 हमारी परमानेंट इनर्जाइज रहती है, तो Q50 का एनो इंटरलॉक है, चूँकि परमानेंट इनर्जाइज रहती है तो इसका इंटरलॉक लगा रहेगा। जेडएसएमजीआर की हमारी 6 बजे की पोजीशन में अगर हमारा लगा है तो ही ये सर्किट काम करता है। ये VN और V2 दोनों पे लगाया गया है। VE1 और VE2 यानी प्रोग्रेशन और रिग्रेशन दोनों पे लगाया गया है। जब हमारा जेडएसएमजीआर हैंडल अपनी नॉर्मल 6 बजे की पोजीशन में लगा होगा तो ही ये काम करेगा। इसके बाद अब हमारा जीआर 0 से 31 नोच तक का ये एक इंटरलॉक लगा है। अगर हमारा जीआर 0 पे होगा तब ये VE1 इनर्जाइज हो सकता है, 0 से 1 पे होगा, 2 पे होगा, 31 तक होगा तो इनर्जाइज होगा। 32 पे ये इनर्जाइज ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीआर में 32 ही नोच होते हैं। तो 31 में इनर्जाइज होकर ये 32वीं नोच ला देगा, लेकिन 32 पे इनर्जाइज होकर 33वीं नोच नहीं लाएगा, क्योंकि 33वीं नोच होती नहीं है। उससे बचने के लिए इसमें जीआर 0 से 31 का इंटरलॉक लगाया गया है। सेम इसी तरह से V2 की ब्रांच पे एमपी को 0 और पी पे जब रखें, एमपी को 0 और पी पे जब रखेंगे तो हमारा ये इंटरलॉक बैठ जाएगा। 0 पे रखेंगे या पी पे रखेंगे या माइनस पे रखेंगे, 0 पी और माइनस पे रखेंगे तो ये इंटरलॉक बैठेगा। बैठने से क्या होगा, ये लग जाएगा। जेडएसएमएस स्विच हमारा 0 या 1 पे, तो हम 0 पे रहेगा, ये लगा रहेगा। इसके बाद Q52 डी एनर्जाइज, ये इंटरलॉक लगा रहेगा। Q51 डी एनर्जाइज, ये इंटरलॉक लगा रहेगा। Q50 एनर्जाइज रहती है हमेशा, ये इंटरलॉक भी लगा रहेगा। जेडएसएमजीआर हमारा हैंडल 6 बजे की पोजीशन पे है, ये लगा रहेगा। जीआर इसमें 0 से 31 नहीं है। देखिए V2 में क्या था, 0 से 31। V1 में क्या है, जीआर का 1 से 32 नोच का इंटरलॉक लगा है। तो 1 से 32 नोच के इंटरलॉक में क्या होगा कि ये एक नोच के बाद 0 तो ले आएगा, लेकिन 0 पे इनर्जाइज होके
और जीरो से आगे नीचे थोड़ा करेगा। इस तरह से ये 1 नॉच तक इनर्जाइज होता है और 32 नॉच 1 से 32 तक इनर्जाइज होता है। 0 पे इनर्जाइज नहीं होता और ये इनर्जाइज होके 1 नॉच को रिग्रेस कराता है। ये इसमें देखने वाली बात है कि एमपी जब 0 पे होगा तो ये इनर्जाइज होगा, एमपी जब माइनस पे होगा तो भी ये इनर्जाइज होगा, एमपी जब पी पे होगा तो भी ये इनर्जाइज होगा, जबकि एमपी प्लस पे होने पे सिर्फ Vn1 इनर्जाइज होता है। और इन कंडीशनों में जीआर का रिग्रेशन होता है सिर्फ, और एमपी प्लस पे प्रोग्रेशन होता है। अब एक्चुअल क्या है, एमपी की जो पी पोजीशन है वो ब्रेकिंग साइड में, एमपी की जो ट्रैक्शन साइड में 0 पोजीशन है वही ब्रेकिंग साइड में पी पोजीशन है। तो इसलिए पी पे भी जीआर 0 पे होना चाहिए, एमपी 0 पे भी जीआर 0 पे होना चाहिए, इसलिए ये इंटरलॉक दिए गए हैं। अब जब हम ईसी करते हैं, इस तरह हमारा V1 और V2 इनर्जाइज होता है। जब हम एमपी से हमारा फेल हो जाता है और हम ईसी करना चाहते हैं, तो जब हम ईसी करना चाहते हैं तो एमपी को जब हम 0 या n पे रखेंगे, 0 या n पे रख देंगे तो हमारा ये इंटरलॉक बैठ जाएगा। ZSMS स्विच हमारा 1 पे करेंगे तो ये इंटरलॉक लग जाएगा, तब ईसी काम करेगा। अब BPR प्रेस करेंगे, जब BPR प्रेस करेंगे तो सीधे ये सप्लाई हमें मिल जाएगी, V2 इनर्जाइज होगा। BPP को प्रेस करेंगे तो V1 इनर्जाइज होगा और 1 नॉच प्रोग्रेशन होगा। BPR को करेंगे तो 1 नॉच का रिग्रेशन होगा। और अगर हम BPR को परमानेंट प्रेस करके रखेंगे तो हमारा लगातार GR 0 पे नॉच का रिग्रेशन होता चला जाएगा और GR 0 पे आ जाएगा। अच्छा, GR 0 पे आ जाएगा, लेकिन BPP को हम लगातार दबा के रखेंगे तो V1 तो इनर्जाइज होगा, साथ ही साथ एक सर्किट हमारा चला जाता है Q52 की ब्रांच पे, Q52 की ब्रांच पे। Q52 की ब्रांच पे ये देखिए ये सप्लाई गई, जब हमने BPP को दबाया तो ये सप्लाई यहाँ पे गई और हमारी Q52 इनर्जाइज हो जाती है। और Q52 इनर्जाइज होते ही क्या होगा, 1 नॉच आई, तब तक Q52 इनर्जाइज हो गई और Q52 का इंटरलॉक यहाँ से हट गया। अब हम BPP को भले ही दबा के रखें तो हमारा Q52 इनर्जाइज होने से इसका LC इंटरलॉक हटा रहेगा और V1 आगे इनर्जाइज नहीं होगा और एक ही नॉच आके रुक जाएगी। 52 हमारी क्या है, नॉच बाई नॉच प्रोग्रेशन और रिग्रेशन की रिले। तो इस तरह से हमारा एमपी और ईसी से ये कंट्रोल होता है। इसके बाद जब भी हम एमपी को प्लस या माइनस पे रखते हैं, जब हम एमपी को प्लस या माइनस पे ले जाएंगे तभी हमारा Q52 को सप्लाई मिलती है। ये BPP में हमें डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है, जबकि एमपी को प्लस या माइनस पे रखने पे हमारे ऊपर से सप्लाई आती है आई। और जहाँ हमारा एमपी आधा नॉच आगे बढ़ा, एमपी से हमने 1 नॉच लिया या 1 नॉच रिग्रेस किया, तो जहाँ आधा नॉच आगे बढ़ता है हाफ नॉच को, तो GR के हाफ नॉच पे क्लोज का इंटरलॉक ये लगा हुआ है। जहाँ आधा नॉच आगे बढ़ा तो ये क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होने से हमारा Q52 इनर्जाइज हो जाती है। Q52 इनर्जाइज होते ही इसका इंटरलॉक जो 52 का V1 या V2 दोनों पे लगा है, ये इस पे लगा है, वो हट जाएगा और प्रोग्रेशन या रिग्रेशन जो भी हो रहा होगा वो एक ही नॉच होगा, 1 नॉच के बाद में नहीं होगा। आधा नॉच तो वो ट्रेवल करेगा जहाँ, तो Q52 पिकअप हो जाएगी और वो अपना इंटरलॉक हटा देगी, तो बाकी आधा के नॉच वो अपने फ्लो में आगे चला जाएगा, लेकिन अगली नॉच नहीं आने देगा। भले ही हम एमपी को या प्लस या माइनस पे पकड़ के रखें तो भी हमारी एक बार में एक ही नॉच आएगी। और जहाँ हाफ नॉच पे ट्रेवल किया Q52 का इंटरलॉक यहाँ हटा, साथ ही साथ में Q50 का खुद का इंटरलॉक, खुद का अपना इंटरलॉक इसकी ब्रांच पे लगा हुआ है। देखिए Q52 की ब्रांच पे लगा हुआ है, तो ये एनो इंटरलॉक है, ये पिकअप हुई, ये इंटरलॉक अपने आप बैठ गया। फिर ये भले हाफ नॉच पे है, जब हमारा GR
फुल नोच पे चला जाएगा तो ये तो हट जाएगा, ये कनेक्शन हट जाएगा, ये हाफ नोच का इंटरलॉक, लेकिन Q52 का अपना खुद का इंटरलॉक यहाँ लगा रहेगा और हमारी Q52 इनर्जाइज बनी रहेगी और एक ही नोच आके या एक ही नोच रिग्रेस होके वहीं रुक जाएगी, भले ही हम MP को प्लस पे पकड़ के रखें या माइनस पे पकड़ के रखें। अब क्या होता है साथियों आगे, इसीलिए इसके साथ एक Q46 रिले का भी इंटरलॉक दिया गया है। तो जब हम MP को 0 पे रखते हैं, MP ऑन 0, और GR किसी नोच पे अटका, MP 0 पे रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। GR 1 से 32 नोच पे कहीं बीच में होगा तो ये इनर्जाइज रहेगा और ZSM-GR हैंडल का यहाँ पे भी इंटरलॉक दिया गया है। ZSM-GR अपनी सही पोजीशन पे लगा है तो Q46 इनर्जाइज हो जाएगी और इसका इंटरलॉक लगा है Q118 की ब्रांच पे, 5.6 सेकेंड में DJ ओपन हो जाएगा। इस तरह से अब चूँकि हर जहाँ आधे नोच पे जाएगा, GR जब हाफ नोच पे जाएगा, एक नोच से दूसरे पे जाएगा तब भी तो ये इनर्जाइज हो जाएगी, तो ऐसा ना हो इसलिए GR के हाफ नोच पे क्लोज का इंटरलॉक यहाँ पे लगा दिया गया है, जिससे कि ये क्लोज ओपन होती रहेगी, जिससे ये क्लोज ओपन इंटरलॉक होता रहेगा, जिससे कि ये कंटिन्यू इनर्जाइज नहीं होगी। नहीं तो जब हम 32 नोच से GR MP को 0 करेंगे तो MP को GR 32 नोच से नीचे आने में 10 से 12 सेकंड लगते हैं, उतनी देर में DJ ओपन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए GR हाफ नोच का इंटरलॉक लगा है, जिससे ये हटती लगती रहेगी, तो वो टाइमिंग जो 5.6 सेकंड का है वो पूरा नहीं हो पाएगा और DJ हमारा ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये है Q46। साथ ही इसका एक इंटरलॉक NC यहाँ पे लगाया गया है, NC इंटरलॉक है, नॉर्मली क्लोज रहता है और जब हमारी ये Q46 इनर्जाइज होगी तो ये इंटरलॉक हटा रहेगा। तो हमारी उस पोजीशन में Q52 रिले जब हम लोग यहाँ से सप्लाई लेंगे तो Q52 रिले एक आने के बाद ये इनर्जाइज नहीं होगी। एक बार इनर्जाइज होगी फिर आगे इनर्जाइज परमानेंट जैसे पकड़ के रखते हैं तो वो इनर्जाइज नहीं होगी। इसके बाद एक हमारा ये इधर दिया गया EVPH-GR, तो ये तो जहाँ GR हमारा 5 नोच से ऊपर जाता है, 6 से 32 के नोच पे, 6 से 32 नोच तक जहाँ भी होगा तो ये इंटरलॉक यहाँ बैठ जाता है और EVPH-GR हमारा काम करने लगता है। तो 5 नोच के बाद PH-GR हमारा काम करता है। इसके साथ ही आता है Q51 ये रिले है, इसका इंटरलॉक Q51 का ये देखिए Q51 का V2 की ब्रांच पे लगा है, साथ ही साथ V1 की ब्रांच पे लगा है, V1 और V2 दोनों की ब्रांच पे लगा हुआ है। तो जब भी हम जब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ZSMS का 0 और 1 का इंटरलॉक V1 और V2 दोनों की ब्रांच पे दिया गया है, जबकि ZSMS का 1 का इंटरलॉक EEC के लिए दिया गया। तो जब हम EEC करना होगा तो 1 पे रखेंगे और अगर हम 0 या 1 कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा MP काम करता रहता है। एक ये है और दूसरा हमारी Q51 कब इनर्जाइज होगी ये हम लोग देखेंगे। जब भी हमारी ऑटो प्लेसर लाइट जलेगी तो PR2 इनर्जाइज होगा। PR2 इनर्जाइज होगा तो इसका NO इंटरलॉक बैठ जाएगा और Q51 को इनर्जाइज कर देगा, जिससे ऑटो रिलेशन होगा। QD जब इनर्जाइज होगी दो मोटरों के बीच में 160 एम्पियर से अधिक का करंट डिफरेंस होगा तो QD इनर्जाइज होगी। QD इनर्जाइज करके Q48 को इनर्जाइज करती है। Q48 इनर्जाइज होने से इसका NC इंटरलॉक ये बैठ जाएगा और Q51 इनर्जाइज हो जाएगी, ऑटो रिलेशन होगा। इसके अलावा Q20 जब ओवर वोल्टेज हो जाएगा ट्रैक्शन मोटरों में तो Q20 इनर्जाइज होती है। जब Q20 इनर्जाइज होगी उसका NC इंटरलॉक ये बैठ जाएगा और NC इंटरलॉक बैठ जाएगा, NO इंटरलॉक बैठ जाएगा, Q20 का NO इंटरलॉक लग जाएगा और Q51 इनर्जाइज हो जाएगी और ऑटो रिलेशन होगा। इसी तरह जब हमारी RGB किसी वजह से इनर्जाइज होती है, जब हमारा प्रेशर BP प्रेशर गिर के 2.8 kg से कम हो जाता है तो RGB इनर्जाइज होती है। RGB इनर्जाइज होकर QRS को डी इनर्जाइज कर देती है। QRS डी इनर्जाइज होने से उसका NC इंटरलॉक, इन सब के NO है, QRS का NC इंटरलॉक इस Q51 की ब्रांच में
जो कि हटा रहता है, जब QRS डी एनर्जाइज हुई तो NC है, ये लग जाएगा। लगने से Q51 एनर्जाइज होगी और ऑटो रेगुलेशन होगा। इसके साथ ही दो चीज़ें और दी गई हैं, QVCD और Q50। इनका इंटरलॉक Q51 के थ्रू नहीं दिया गया है, सीधे VE2 की ब्रांच पे दे दिया गया है, जिससे क्या होगा, अगर हमारी Q50 डी एनर्जाइज हुई किसी वजह से, उसके 5-7 कारण है, Q50 डी एनर्जाइज हुई तो, या जैसे कि Q50 के लिए जैसे कि हमारे CTF सेट नहीं हुए या हमारा रिवर्सल J1 J2 सेट नहीं हुए, डी एनर्जाइज होगी तो सीधे VE2 एनर्जाइज होगा और ऑटो रेगुलेशन हो जाएगा। उसमें Q50 का रोल नहीं, Q51 का रोल नहीं है। इसी तरह जब हमारी जब VCD अप्लाई हो जाएगा तो QVCD रिले पिकअप होगी, इसका इंटरलॉक यहाँ लगेगा, लगते ही क्या होगा, Q50 VE2 को एनर्जाइज कर देगा सीधे और हमारा ऑटो रेगुलेशन होगा। इस तरह साथियों, इस सर्किट में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हमारा GR कंट्रोल होता है। अगर मैं ये अपनी बात कहने में, आपको समझाने में हमारा प्रयास सार्थक रहा तो कृपया से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमें और ऊर्जा मिलती रहे। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।